रुक जाइए। अभी जो भी कर रहे हैं बस 30 सेकंड के लिए सब छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन, मृत्यु और आपकी असली पहचान के बारे में आपको जो सिखाया गया उसमें कोई बहुत जरूरी पन्ना गायब है? जैसे किसी ने आपकी आत्मा की किताब से एक पन्ना फाड़ दिया हो। और अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो जान लीजिए आप बिल्कुल सही हैं। 1200 साल पहले एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ लिखा गया था जिसने मानवता का सबसे छिपा हुआ रहस्य उजागर कर दिया था, लेकिन उसे जानबूझकर मिटा दिया गया क्योंकि उसमें वो शक्ति थी जो आपको मिली तो आप किसी के काबू में नहीं रह सकते थे। वो शक्ति थी इस ज्ञान की कि जन्म लेने से पहले आपकी आत्मा ने वास्तव में क्या किया था। आज वही ज्ञान फिर से सामने आ रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो प्राचीन ग्रंथ, जिसे केवल चुनिंदा साधकों तक ही पहुंचने दिया गया, उसमें विस्तार से लिखा था आत्मा किन पवित्र चरणों से गुजरती है जब वो इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले होती है। उसे CEX एनिमाई कहा गया, एक गुप्त पांडुलिपि जिसे 1200 साल पहले रहस्यमयी साधकों ने लिखा। इसमें आत्मा की यात्रा का नक्शा था, जन्म से पहले, जीवन के दौरान और मृत्यु के बाद। और इसमें वो रहस्य छुपा था जिसे सदियों तक सरकारों और धर्मों ने छिपाए रखा ताकि लोग उनके नियंत्रण से बाहर ना हो जाएं। उस पांडुलिपि के अनुसार आत्मा के हर चरण में आपके अस्तित्व का एक हिस्सा छिपा हुआ है। हर स्टेज आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं और किस सच्चाई को भूलने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। सोचिए, अगर आपको यह साफ साफ समझ आ जाए कि आप इस परिवार में, इस शरीर में और इस समय में क्यों जन्मे। सोचिए, अगर आप अपने सबसे बड़े संघर्षों और सबसे गहरे दर्द को किसी बहुत बड़े मकसद की योजना का हिस्सा मान लें, वो योजना जिसे आपने खुद चुना था इस दुनिया में आने से पहले। ये कोई हवा में तैरती थ्योरी नहीं है, ये कोई आधुनिक दर्शन की कल्पना नहीं है, ये एक प्राचीन नक्शा है आत्मा का जिसे सदियों तक गुप्त रखा गया। और अगर आप इस नक्शे को समझ लें तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि तब आप समझेंगे कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर व्यक्ति जो आपके रास्ते से गुजरता है उसका एक कारण है। हर बाधा, हर गिरावट किसी बड़ी मंजिल की सीढ़ी है। और सबसे जरूरी, तब आप समझेंगे कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पीड़ित नहीं है, न आप न मैं। हर कोई अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट का आर्किटेक्ट है, अपनी यात्रा का निर्माता। यही समझ आपको बेबसी, डर और अपराध बोध की कैद से बाहर निकालकर आपके अस्तित्व का कमांड आपके हाथ में वापस देती है। कितनी बार आपने खुद से पूछा होगा, मैं यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? यह सब हो ही क्यों रहा है मेरे साथ? हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे किसी बेकाबू ट्रेन पर बैठे हों। घटनाएं होती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, चुनौतियां सामने आती हैं और हमें लगता है जैसे सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। यही खालीपन, यही दिशाहीनता यूं ही नहीं आती। ये इसलिए है क्योंकि हमने भूल गया है कि हम कौन हैं और इस धरती पर क्यों आए थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जन्म लेने से पहले आप सब कुछ जानते थे, कि कौन से कदम आप उठाएंगे, किस दर्द से गुजरेंगे, किस चुनौती का सामना करेंगे, ये सब आपकी आत्मा ने खुद तय किया था। उस छिपी हुई किताब के अनुसार जन्म से पहले आपकी आत्मा एक गहरी तैयारी से गुजरती है। उस समय आप एक स्वतंत्र चेतना होते हैं, बिना डर, बिना संदेह, पूरी स्पष्टता के साथ। आपने खुद अपने माता पिता चुने, अपना शरीर चुना, वो चुनौतियां चुनी जिनका सामना करना था, वो मिशन चुना जो निभाना था। और आपने ये सब इसलिए चुना क्योंकि आपकी आत्मा जानती थी कि हर अनुभव, इवन सबसे दर्दनाक भी, आपके विकास के लिए जरूरी है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा केवल अनुभवों के माध्यम से अपनी रोशनी का विस्तार कर सकती है। और सबसे अद्भुत बात, इस पूरी योजना में आप अकेले नहीं थे। आपके साथ थे प्रकाश के प्राणी, मास्टर्स, आत्मिक मार्गदर्शक, जो प्रेम और करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने आपकी मदद की ताकि आपकी आत्मा के विकास के लिए सही जीवन डिजाइन हो सके। जब आप ये समझते हैं
कि कुछ भी संयोग से नहीं होता, तो आपकी नजर जिंदगी को देखने का ढंग बदल जाता है। दर्द अब सजा नहीं लगता, वो एक प्रशिक्षण बन जाता है। हानि अब सजा नहीं, बल्कि किसी बड़ी चीज के लिए जगह बनाने का अवसर बन जाती है। कठिनाइयां अब बोझ नहीं, बल्कि आपकी यात्रा के अगले स्तर की चाबी बन जाती है। ये समझ आपके भीतर से पीड़ा को शक्ति में बदल देती है, डर को ज्ञान में और संदेह को विश्वास में। तो अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर सुनिए, क्या कोई प्राचीन सी फुसफुसाहट आपके दिल में गूंज रही है? अगर हां, तो यह संकेत है कि आप तैयार हैं अपनी आत्मा की यात्रा को याद करने के लिए। आत्मा की यात्रा के 7 पवित्र चरणों की शुरुआत होती है पहले कदम से, यूनिवर्सल कॉल। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अनजाना खालीपन है, जैसे कोई पुकार है जिसे आप सुन तो नहीं पा रहे, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस पहले चरण की गूंज है, वो दिव्य पुकार जो खुद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से उठती है। CX एनिमे के अनुसार आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसे आप ईश्वर कहें, स्रोत कहें या चेतना का महासागर, एक आह्वान करता है। यह कोई आदेश नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती। यह एक प्रेम से भरी हुई आमंत्रण होता है, जैसे किसी मौन संगीत की लहर जो आयामों को पार करती हुई आपकी आत्मा तक पहुंचती है। और जैसे ही आत्मा इस पुकार को सुनती है, उसे याद आता है, अब समय आ गया है फिर से विकसित होने का, फिर से अनुभव करने का, फिर से इस भौतिक खेल में लौटने का। उस पल आप एक स्वतंत्र आत्मा की तरह चुनाव करते हैं। आपके सामने कोई बाध्यता नहीं होती। लेकिन अगर आज आप ये सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत पहले आपने उस पुकार को स्वीकार किया था। आपने तय किया था कि आप लौटेंगे, आप जिएंगे, आप महसूस करेंगे, आप प्रेम करेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये पुकार कभी गायब नहीं होती। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार झलक दिखाती है। कभी एक मासूम बच्चे की आंखों की चमक में, कभी डूबते सूरज की खामोश खूबसूरती में, कभी उस बेचैनी में जो आपको उन सवालों तक ले जाती है जिनका जवाब समाज कभी नहीं दे पाया। अगर आप सचेत होकर इस पुकार को सुनने लगें, तो जिंदगी का पूरा रास्ता बदल जाता है। आप अचानक उन चुनावों में अर्थ ढूंढने लगते हैं जिनसे पहले आप बस गुजर रहे थे। आपके भीतर उठती आवाज आपको अपनी आत्मा की सच्चाई से मिलाने लगती है और धीरे धीरे आप याद करने लगते हैं, भले ही समझ ना पाएं कैसे। अगर अभी यह पुकार आपके भीतर कंपन कर रही है, तो समझ लीजिए आप तैयार हैं उस भूली हुई यात्रा को याद करने के लिए। अब आता है दूसरा चरण, लाइफ रिव्यू। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी गलती आपको भीतर से खा रही हो? वो पछतावा जो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, वो ख्याल, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं वो कह पाता जो दिल में दबा रह गया, काश मैं वक्त को पीछे ले जा पाता। ये अदृश्य जंजीरें हमें अंदर ही अंदर जकड़े रखती हैं। अपराध बोध, शर्म और आत्मग्लानि जैसे कोई भारी बोझ आत्मा पर लदा हो। लेकिन CEX एनिमाई कहती है कि जन्म लेने से पहले ही आपकी आत्मा ये प्रक्रिया पूरी कर चुकी होती है। यही दूसरा चरण है, लाइफ रिव्यू। इस चरण में आत्मा को आमंत्रित किया जाता है अपनी पिछली सभी यात्राओं को फिर से देखने के लिए। लेकिन यह कोई इंसानी अदालत जैसी समीक्षा नहीं होती। यहां कोई दंड देने वाला भगवान नहीं खड़ा होता, कोई उंगली नहीं उठाई जाती, कोई शर्म या निंदा नहीं होती। यहां केवल चेतना होती है और प्रेम। इस लाइफ रिव्यू में आत्मा हर कार्य को उसी तरह महसूस करती है जैसे उसने किया था। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई थी, तो आप उसकी पीड़ा महसूस करते हैं। अगर आपने किसी को ठीक किया था, तो उसकी राहत और खुशी आपकी आत्मा में गूंजती है। अगर आपने किसी को प्रेरित किया था, तो आप उसकी आत्मा का विस्तार अनुभव करते हैं। यह प्रक्रिया सजा देने के लिए नहीं होती, यह आत्मा को सहानुभूति और कॉस्मिक जिम्मेदारी सिखाने के लिए होती है, ताकि आत्मा अपने अगले कदम के लिए और परिपक्व हो सके। सोचिए, अगर आप जान लें कि आपकी आत्मा पहले ही आपके हर कर्म की समीक्षा कर चुकी है, तो अपराध बोध का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। तब समझ आएगा कि गलती अंत नहीं है,
बल्कि सीखने का औजार है। अपराध बोध कैद है, लेकिन चेतना मुक्ति है। और क्षमा, वो किसी और पर उपकार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें, तो अब भी आपके पास मौका है अपनी जिंदगी का अपना लाइफ रिव्यू खुद करने का। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, अगर अभी मुझे अपनी पूरी जिंदगी की समीक्षा करनी पड़े तो मैं क्या बदलना चाहूंगा? मैं अपने आसपास के लोगों पर कैसा प्रभाव छोड़ रहा हूं? मेरी आत्मा अनंत काल में कौन सा निशान छोड़ना चाहती है? यह समझ एक वरदान है, क्योंकि जब आप ये सवाल पूछते हैं तो जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है। आप और हल्के हो जाते हैं और करुणामयी बनते हैं, और सबसे बढ़कर आप और जिम्मेदार बनते हैं। लाइफ रिव्यू आपको याद दिलाता है कि आपकी आत्मा लगातार सीख रही है और आपके पास हमेशा ये शक्ति है कि आप अभी से अपनी यात्रा का प्रभाव बदल सकते हैं। लाइफ रिव्यू के बाद आत्मा अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर बढ़ती है, काउंसिल ऑफ सोल्स। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने के वक्त आप बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं, जैसे बहुत सारे रास्ते खुले हों पर समझ न आ रहा हो कि किस पर चलें? और फिर अचानक एक अजीब सी अंतर्दृष्टि आती है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, यही सही दिशा है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उसी काउंसिल ऑफ सोल्स का संकेत है जो जन्म लेने से पहले आपकी आत्मा के साथ बैठती है। CEX एनिमाई बताती है कि लाइफ रिव्यू के बाद आत्मा एक पवित्र स्थान पर पहुंचती है, एक ऐसा क्षेत्र जो प्रकाश और चेतना से भरा होता है। वहां आपका स्वागत करते हैं अत्यंत प्राचीन और ज्ञानी आत्माएं, करुणा से भरे, प्रेम से ओतप्रोत, आपकी हर यात्रा को जानने वाले। यही है काउंसिल ऑफ सोल्स। सोचिए, एक मौन सभा है जहां वातावरण में केवल प्रेम और समझ की तरंगें फैली हैं। आपके चारों ओर वो आत्माएं बैठी हैं जो आपको आपके जन्म से बहुत पहले से जानती हैं। उन्हें आपकी हर लड़ाई याद है, आपकी हर जीत, आपकी हर ठोकर, और सबसे खूबसूरत बात, वे आपको जज नहीं करती, वे केवल आपका आलिंगन करती हैं। यहीं आप मिलकर यह तय करते हैं कि आपकी आत्मा आगे कौन सी शिक्षाएं सीखना चाहती है, कौन से पुराने घाव अभी भरने बाकी हैं, कौन सी क्षमताएं आत्मा विकसित करना चाहती है। काउंसिल ऑफ सोल के साथ मिलकर आपकी अगली जिंदगी की पूरी योजना बनती है। आप चुनते हैं कि कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी, कौन सी आत्माएं आपके साथी बनेंगी, कौन सी शिक्षक और कौन सी विरोधी। कौन सा बड़ा मिशन आपकी आत्मा इस बार पूरी करना चाहेगी। और सबसे अहम बात, कुछ भी थोपा नहीं जाता। हर चुनाव आप स्वयं पूरी चेतना के साथ करते हैं। अगर आप इस ज्ञान को महसूस कर लें तो अचानक जिंदगी को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब आपको समझ आता है कि आपकी अंतर्ज्ञान की गहरी आवाजें, आपके अजीब से सपने, आपके रास्ते में आने वाले लोग, ये सब उसी काउंसिल के संकेत हैं। वो आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि योजना अभी भी सक्रिय है और आज भी आप काउंसिल ऑफ सोल से जुड़ सकते हैं। ध्यान में बैठकर, गहरी प्रार्थना में, मौन की गहराई में आप उनके संदेश सुन सकते हैं। आप मार्गदर्शन मांग सकते हैं। आप उस प्राचीन प्रेम को फिर से महसूस कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया के बाद आता है सबसे पवित्र क्षण, लाइफ पर्पस का चुनाव। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है, लेकिन अभी तक वो साफ नहीं दिख रहा? कभी कभी सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर से एक आवाज कहती है, तुम्हें इससे कहीं बड़ा कुछ करना है। ये खालीपन किसी गलती की वजह से नहीं है, ये आपकी आत्मा की स्मृति है, उस मिशन की जो आपने जन्म से पहले चुना था, लेकिन जिसे पार्थिव जीवन में आकर भूल गए। CEX एनिमा के अनुसार कोई भी आत्मा बिना उद्देश्य के अवतार नहीं लेती। जन्म लेने से पहले आत्मा पूरी स्पष्टता के साथ तय करती है कि इस बार कौन सा बड़ा सबक सीखा जाएगा, कौन सी बड़ी परिवर्तनकारी यात्रा की जाएगी और किस प्रभाव को इस जीवन में लाना है। यह लाइफ पर्पस अलग अलग रूप ले सकता है। कभी यह पिछले जन्म के रिश्तों को ठीक करना होता है, कभी करुणा या साहस विकसित करना, कभी दूसरों को प्रेरित करना या जगाना, कभी दुनिया में कोई नई कला, नया ज्ञान, नया विचार लाना। हर उद्देश्य अद्वितीय होता है, हर मिशन अपरिवर्तनीय, और सबसे अद्भुत,
आपकी आत्मा कभी भी ऐसा पर्पस नहीं चुनती जिसे निभाना आपके लिए असंभव हो। आप जो भी उद्देश्य लेकर आए हैं, उसके लिए सारी शक्ति पहले से आपके भीतर रखी गई है। अगर आप अपने लाइफ पर्पस को पहचानना चाहते हैं, तो बस एक सवाल पूछिए, कौन सी चीज आपके भीतर सबसे गहरी ऊर्जा जगाती है? कौन सी परिस्थितियां आपकी आत्मा को झकझोर देती है? कौन सी समस्याएं देखकर आप सोचते हैं, काश मैं इसे बदल सकता? आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं साधारण सवालों में छिपा है। वो किसी बाहर छिपे खजाने की तरह नहीं है, बल्कि आपके दिल में पहले से धड़क रहा है, एक शांत लौ की तरह जो बस आपके ध्यान की प्रतीक्षा कर रही है। और हां, अक्सर आपकी जिंदगी में जो कठिनाइयां बार बार दोहराई जाती हैं, वो भी आपके उद्देश्य की कुंजी होती हैं। सबसे बड़े दर्द के भीतर ही सबसे बड़ी रोशनी छुपी होती है। जो घाव आपको सबसे ज्यादा चुभता है, वही आपके मिशन की पहचान बन सकता है। सोचिए, शायद आपने ये यात्रा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी चुनी है, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं होता। हर आत्मा का मिशन पूरे ब्रह्मांड की तरंगों में योगदान करता है। जब आप अपना लाइफ पर्पस पहचान लेते हैं और उसके अनुरूप जीना शुरू कर देते हैं, तो अचानक सब कुछ एक नई दिशा पकड़ लेता है। खालीपन भर जाता है, बेचैनी शांत हो जाती है, और हर दिन का हर कदम एक अर्थ से भर जाता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जन्म एक संयोग है, बस कहीं भी किसी परिवार में, किसी शरीर में आ गए, जैसे कोई यादृच्छिक घटना हो। लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। CEX एनिमा के अनुसार आपकी आत्मा ने जन्म लेने से पहले अपने माता पिता, अपना शरीर और यहां तक कि अपने परिवेश भी चुना। इस प्रक्रिया को कहा जाता है चॉइस ऑफ बॉडी एंड फैमिली। आत्मा को अलग अलग संभावनाएं दिखाई जाती हैं, विभिन्न परिवार, विभिन्न शरीर, अलग अलग युग और परिस्थितियां। और फिर आत्मा देखती है कि उसका चुना हुआ लाइफ पर्पस किस वातावरण में सबसे अच्छे से पूरा हो सकेगा। और यहीं होता है सबसे कठिन चुनाव, क्योंकि आत्मा अक्सर आसान नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली रास्ता चुनती है। आप सोच सकते हैं, कौन आत्मा ऐसा क्यों करेगी? कौन चाहेगा कि वो गरीबी, दर्द या कठिन परिस्थितियों में जन्म ले? लेकिन आत्मा इंसानी अहंकार की तरह नहीं सोचती। वो हर दर्द को एक औजार मानती है, हर घाव को जागृति का उत्प्रेरक। शायद आपने अपने माता पिता इसलिए चुने क्योंकि उनके माध्यम से आपको क्षमा करना सीखना था, या शायद इसलिए क्योंकि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही पीड़ा को आप तोड़ना चाहते थे। कभी कभी आत्मा कठिन पारिवारिक परिस्थितियां इसलिए चुनती है ताकि वह करुणा, धैर्य या आत्मनिर्भरता विकसित कर सके। और शरीर, हां, आपका शरीर भी एक चुनाव था। आपकी आत्मा ने उसकी खूबियों और सीमाओं दोनों को ध्यान से चुना। आपकी शारीरिक बनावट, आपकी प्रवृत्तियां, यहां तक कि कुछ आनुवंशिक चुनौतियां भी, ये सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, क्योंकि वे आपके मिशन और सबकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। सोचिए, अगर आपने ये समझ लिया कि कुछ भी गलती से नहीं हुआ, तो आप अपने जीवन को किस दृष्टि से देखेंगे? तब दर्द अन्याय नहीं लगेगा, बल्कि उद्देश्य लगेगा। तब माता पिता के प्रति नाराजगी समझ में बदल जाएगी। आप देखेंगे कि जिन आत्माओं ने आपको सबसे कठिन सबक दिए, वही आपकी आत्मा के सबसे बड़े सहयोगी थे। उन्होंने प्रेम से ये कठिन भूमिकाएं निभाने का साहस किया ताकि आप बढ़ सकें। और जब आप इस दृष्टि से अपने जीवन को देखते हैं, तो अचानक शक्ति जागती है। आप अब पीड़ित नहीं रहते। आप याद करते हैं कि आपने खुद चुना था, और ये याद आपके भीतर से असली ताकत को बाहर लाती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे रहस्यमयी चरण अभी बाकी है, वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस। इस ब्रह्मांडीय खेल को पूरा करने के लिए आत्मा को एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है, भूलने का बलिदान। आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा सब कुछ जानती है। उसे अपने सभी पिछले जीवन याद होते हैं। उसे हर अनुभव का उद्देश्य पता होता है। वो एकता को महसूस करती है। लेकिन अगर आत्मा ये सब याद रखते हुए जन्म ले, तो खेल वास्तविक नहीं रहेगा। जैसे कोई खेल खेलने से पहले ही अगर आपको सारे नतीजे पता हों, तो उसमें कोई रोमांच नहीं बचेगा, कोई विकास नहीं होगा। इसीलिए जन्म से पहले आत्मा एक प्रकाश से भरे द्वार से गुजरती है,
जिसे कहा गया है वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये एक रहस्यमयी पर्दा है। जैसे ही आत्मा इसे पार करती है, सारी स्मृति पीछे छूट जाती है। आप भूल जाते हैं कि आपने माता पिता चुने थे, भूल जाते हैं कि आपने मिशन चुना था, भूल जाते हैं कि आपने कठिनाइयां भी खुद चुनी थीं। ये सजा नहीं है, ये श्राप नहीं है, ये आपकी ही आत्मा का चुनाव है। क्योंकि केवल भूल कर ही आप सच्चे अनुभव ले सकते हैं। केवल अंधेरे में ही आप प्रकाश की तलाश करना सीखते हैं। केवल अनिश्चितता में ही आप साहस पाते हैं। लेकिन यह पर्दा पूर्ण नहीं है, इसमें दरारें हैं। कभी गहरे ध्यान में, कभी किसी सपने में, कभी किसी अनजाने एहसास में आपको अपने असली घर की झलक मिलती है। कभी अचानक आपको लगता है जैसे आपने ये जगह पहले भी देखी है, जैसे ये रिश्ता पहले भी जिया है। कभी किसी बच्चे की मासूमियत आपको याद दिलाती है कि सब कुछ कहीं गहराई से जुड़ा हुआ है। वो बेचैनी, वो खालीपन, दरअसल आपकी आत्मा का ही प्रयास है पर्दे को भेदने का। और सुंदर बात यह है कि आप सचेत रूप से इस पर्दे को पतला करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान में, मौन में, अंतर्ज्ञान की आवाज सुनकर यह पर्दा धीरे धीरे छिद्रित होता है और आपकी असली पहचान की रोशनी भीतर से झलकने लगती है। तब आप याद करते हैं कि आप केवल ये शरीर नहीं हैं, ये नाम नहीं है, ये कहानी नहीं है। आप अनंत हैं, शाश्वत हैं। और चाहे आपने कितनी भी देर के लिए भुला दिया हो, आपकी आत्मा कभी नहीं बदलती। वो बस सोई रहती है, जागने का इंतजार करती है। अगर आप अभी ये महसूस कर रहे हैं कि आप तैयार हैं पर्दे को पार करने के लिए, तो समझ लीजिए कि यही समय है। यही वो क्षण है जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको पुकार रहा है। जागो, याद करो और वही बनो जो तुम हमेशा से थे। वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस को पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है उस क्षण पर जिसे शायद पूरी यात्रा का सबसे साहसी कदम कहा जा सकता है, लीप ऑफ फेथ। हां, यही है जन्म। सोचिए, आप एक अनंत चेतना हैं, ज्ञान से भरे, प्रकाश से भरे। आप जानते हैं कि आप शाश्वत हैं और फिर आप यह चुनाव करते हैं कि आप सीमित भौतिक शरीर में उतरेंगे। आप भय, पीड़ा, अनिश्चितता और विस्मृति को स्वीकार करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि अनुभव से सीख सकें और अपनी रोशनी का विस्तार कर सकें। CEX एनिमाए इस क्षण को सच्चा साहसिक छलांग कहती है। आप अपनी सारी स्मृतियां पीछे छोड़कर इस घने संसार में उतरते हैं। आपके पास कोई गारंटी नहीं होती, कोई निश्चितता नहीं होती। केवल एक अदृश्य विश्वास होता है कि जीवन ही विकास का मार्ग है। जन्म लेना शायद अस्तित्व का सबसे साहसी कार्य है, क्योंकि आत्मा विशाल अनंत से निकलकर एक नन्हे नाजुक शरीर में उतरती है। आप रोते हुए पहला श्वास लेते हैं, इस कठोर और सुंदर दुनिया का स्वागत करते हैं। बचपन के शुरुआती सालों में आत्मा अब भी अपने मूल से जुड़ी रहती है। छोटे बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो हमें चौंका देती हैं। पिछले जन्म की यादें, अदृश्य दोस्तों से बातचीत, ऐसे सपने जिनमें अन्य लोगों की झलक होती है। लेकिन धीरे धीरे समाज की परतें चढ़ती जाती हैं। शिक्षा, संस्कृति, डर, नियम, ये सब उस पर्दे को और गाढ़ा कर देते हैं और आप भूल जाते हैं। लेकिन आप कभी पूरी तरह नहीं भूलते, क्योंकि आत्मा हमेशा फुसफुसाती रहती है। वो पल जब अचानक आपको लगता है कि मैं यहां किसी कारण से हूं, वो आंसू जो बिना वजह सूर्यास्त देखकर बह जाते हैं, वो बेचैनी जो आपको सताती है कि इस दुनिया से कहीं ज्यादा कुछ है, ये सब आत्मा की वही पुरानी याद है। आपका जन्म कोई साधारण घटना नहीं था, ये आपके साहस का सबसे बड़ा प्रमाण था। आपने स्वीकार किया कि आप भौतिक खेल खेलेंगे और फिर भी दिव्यता को याद करने की कोशिश करेंगे। यही मानव अनुभव का सार है। और अब सवाल उठता है, अगर यह सब इतना दिव्य है, इतना सटीक है, इतना शक्तिशाली है, तो फिर यह ज्ञान हमें क्यों नहीं दिया गया? क्यों हमें बचपन से यह सिखाया गया कि हम छोटे हैं, सीमित हैं, असहाय हैं? उत्तर जितना सरल है उतना ही कठोर भी, क्योंकि जागृत आत्माओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सभ्यताओं की शुरुआत से ही सत्ता में बैठे लोगों ने यह समझ लिया था, अगर इंसान को उसकी असली शक्ति का एहसास हो गया तो वो किसी डर, किसी अपराध बोध या किसी झूठे नियम से बंधा नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए, अगर पूरी मानवता को पता हो कि वे शाश्वत हैं,
कि उन्होंने खुद अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट चुना है, कि वे अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं, तब किसी भी सरकार, किसी भी संस्था, किसी भी धर्म का डर उन पर असर करेगा क्या? नहीं। तभी तो इतिहास में बार बार यह सच दबाया गया, ऐसे ग्रंथ जलाए गए, ऐसे शिक्षकों को सताया गया जिन्होंने लोगों को उनकी असली पहचान याद दिलाने की कोशिश की। इस पवित्र ज्ञान को खतरनाक कहकर दफना दिया गया। लेकिन सत्य को सदा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। वो प्राचीन ग्रंथों के किनारों में जिंदा रहता है, सपनों के संदेशों में गूंजता है, आपके दिल की धड़कनों में फुसफुसाता है। क्या आपने कभी भीतर से ये बेचैनी महसूस की है कि मुझे जो बताया गया है वो पूरा सच नहीं है? अगर हां, तो जान लीजिए, यही आपकी आत्मा का संकेत है। ये वही याद है जो उस पर्दे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और सबसे अच्छी बात, कोई भी शक्ति, कोई भी संस्था आपके भीतर की आत्मा को जगने से नहीं रोक सकती। आपके पास हमेशा चुनाव है। या तो आप फिर से सो जाएं और वैसे ही जिएं जैसे आपको सिखाया गया है, डर में, सीमाओं में, या फिर आप उठ खड़े हों, पुराने पैटर्न तोड़ें और उसी दिव्य स्वतंत्र आत्मा की तरह जिएं जो आप हमेशा से थे। अब तक आपने जाना कि क्यों यह पवित्र ज्ञान छुपा दिया गया। लेकिन सच ये है कि आत्मा की स्मृति कभी पूरी तरह मिटती नहीं। CEX एनिमाई कहती है कि जब आत्मा वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस पार करती है तो उसकी सारी जागरूकता धुंधली हो जाती है, लेकिन उस स्मृति का बीज भीतर जिंदा रहता है, जैसे मिट्टी के नीचे छुपा कोई बीज जो सही समय और सही परिस्थितियां मिलते ही अंकुरित हो जाता है। याद रखिए, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट मिटाया नहीं गया, वो बस सो गया है, और ये आपके ऊपर है कि आप किन परिस्थितियों से उसे जगाते हैं। ये जागरण किसी जादुई पल में अचानक नहीं होता। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, जैसे धीरे धीरे धुंध हटे और सूरज साफ दिखाई देने लगे। सबसे पहला कदम है मौन। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। हर जगह आवाजें हैं, फोन की घंटियां, स्क्रीन की चमक, विचारों का कोलाहल। यह सब इसलिए है ताकि आप अपने भीतर की आवाज न सुन सकें। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं, कुछ गहरी सांसें लेते हैं, अचानक आपके भीतर से वो पुरानी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। वो आवाज जो आपको कहती है, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। ध्यान, चाहे कुछ मिनट का ही क्यों ना हो, आत्मा की स्मृति को जगाने वाली दीप शिखा है। दूसरा माध्यम है सपने। CEX एनीमे बताती है कि जब आप सोते हैं तो आत्मा आंशिक रूप से शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाती है। उस दौरान आपको अपने असली घर की झलक मिलती है। क्या आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं जिनमें आप किसी अजनबी से मिलते हैं, लेकिन जागने पर लगता है जैसे उसे सदियों से जानते हों? या ऐसे स्थान देखते हैं जहां कभी नहीं गए, लेकिन फिर भी गहरा अपनापन महसूस होता है? ये सब संयोग नहीं है। ये आपकी आत्मा की स्मृति के अंश हैं जो नींद के दौरान आपके पास लौट आते हैं। इसीलिए सपनों को अनदेखा मत कीजिए, उन्हें लिखिए, उन पर मनन कीजिए। अपने आप से पूछिए, मेरी आत्मा मुझे क्या याद दिलाना चाह रही है? तीसरा माध्यम है इंट्यूशन। आधुनिक दुनिया ने तर्क और लॉजिक को सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया है, लेकिन आत्मा की भाषा लॉजिक नहीं है। आत्मा फुसफुसाती है इंट्यूशन के माध्यम से। कभी बिना वजह आपका मन कहता है कि इस रास्ते पर मत जाओ, और बाद में पता चलता है कि आपने एक बड़ी मुश्किल से बचाव किया। कभी अचानक एक प्रेरणा आती है कि किसी को फोन करो, और पता चलता है कि उसे उसी पल आपकी जरूरत थी। ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट की स्मृति के संकेत हैं। आपके हर इंट्यूटिव इंपल्स के पीछे कोई गहरी योजना होती है। अगर आप उन्हें अनसुना करते हैं तो आप अपनी आत्मा की आवाज दबा देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपनाते हैं तो पर्दा धीरे धीरे पतला होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप कभी अकेले नहीं हैं। काउंसिल ऑफ सोल, आपके आत्मिक मार्गदर्शक और आपकी हायर सेल्फ, ये सब अब भी आपके साथ हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उनसे फिर से जुड़ें। वे संकेत भेजते हैं, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी किसी अप्रत्याशित मुलाकात में। जब आप सच्चे दिल से सहायता मांगते हैं, ब्रह्मांड जवाब देता है, हमेशा। याद रखिए, अवेकनिंग कोई आरामदायक प्रक्रिया नहीं है, यह साहस मांगती है।
ये ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने की मांग करती है। इसका मतलब है कि आपको डर, सीमाएं और झूठे पैटर्न तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन हर बार जब आप खुद से कहते हैं, मैं शाश्वत हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं, तब आप वेल को और पतला कर देते हैं। दुनिया का इंतजार मत कीजिए कि वो आपके लिए बदले। हालात का इंतजार मत कीजिए कि वो परफेक्ट हों। दुनिया तभी बदलती है जब आप बदलते हैं। आपकी जिंदगी तभी खिलती है जब आप खुद खिलने का चुनाव करते हैं। और अगर अभी तक आपने जो भी सुना वो आपके भीतर गूंज रहा है, तो समझ लीजिए आपका जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा की स्मृति भीतर सोई हुई है तो उसके जागने के संकेत कैसे पहचानें? सत्य यह है कि हर आत्मा, हर इंसान समय समय पर ऐसे अनुभव करता है जो उसके जागरण की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। पहला संकेत है बार बार दोहराई जाने वाली चुनौतियां। क्या आपने गौर किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ स्थितियां या दर्द बार बार लौट कर आते हैं? चाहे वो रिश्तों में हो, करियर में हो या आत्मविश्वास में। आप सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों होता है? लेकिन हकीकत यह है कि यह संयोग नहीं है। यह आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट की योजना का हिस्सा है। ये दोहराई जाने वाली चुनौतियां आत्मा के सबक हैं। जब तक आप उनसे सीख नहीं लेते, वे नए रूप में सामने आती रहती हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको याद दिलाने का कि यहां कोई परीक्षा है, कोई गहराई है जिसे आपको पार करना है। दूसरा संकेत है गहरी बेचैनी। कभी कभी बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, नौकरी है, परिवार है, जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, लेकिन भीतर एक आवाज कहती है कुछ कमी है, मैं यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं आया। यही बेचैनी आत्मा की पुकार है। यही आपकी स्मृति का बीज है जो कह रहा है जागो। तीसरा संकेत है सिंक्रोनिसिटीज, यानी अर्थपूर्ण संयोग। कभी कोई किताब अचानक आपके हाथ लग जाती है जिसमें वही उत्तर होता है जिसकी तलाश आप कर रहे थे। कभी कोई अजनबी कुछ ऐसा कह देता है जो सीधे आपके दिल को छू जाता है। कभी बार बार एक ही नंबर, एक ही प्रतीक आपके सामने आता है। यह सब महज संयोग नहीं है, ये आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। चौथा संकेत है इंट्यूइशन का तेज होना। जैसे जैसे पर्दा पतला होता है, आपकी अंतर्ज्ञान की आवाज और गहरी हो जाती है। आप समझने लगते हैं कि हर फैसला सिर्फ दिमाग से नहीं लिया जा सकता। कभी दिल की गहराई से आने वाली आवाज ज्यादा सटीक होती है। यही आत्मा की मार्गदर्शना है। और पांचवां संकेत विक्टिम की सोच से क्रिएटर की सोच की ओर बदलाव। जागरण का असली प्रमाण यही है। जब तक आप सोचते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, जिंदगी मेरे खिलाफ है, मैं बेबस हूं, तब तक आप विक्टिम की चेतना में फंसे रहते हैं। यही समाज चाहता है, यही सत्ता चाहती है। लेकिन जैसे ही आप याद करते हैं कि हर अनुभव आपने खुद चुना है, हर चुनौती आपकी आत्मा के विस्तार का हिस्सा है, आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हैं। तब दर्द सजा नहीं रहता, वो प्रशिक्षण बन जाता है। हानि खालीपन नहीं रहती, वो नए अवसर की जगह बन जाती है। कठिनाई बोझ नहीं रहती, वो अगले स्तर की चाबी बन जाती है। सोचिए, अगर आप हर घटना को इस दृष्टि से देखना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। मान लीजिए किसी रिश्ते में विश्वास टूट गया। विक्टिम की चेतना कहेगी मेरे साथ धोखा हुआ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन क्रिएटर की चेतना कहेगी यह अनुभव मेरी आत्मा को सिखा रहा है कि मैं खुद से कितना प्रेम कर सकता हूं, कितनी शक्ति से खड़ा रह सकता हूं, और अगली बार मैं किस तरह का रिश्ता चुनूंगा। मान लीजिए करियर में असफलता मिल गई। विक्टिम की सोच कहेगी किस्मत खराब है, सब मेरे खिलाफ है। लेकिन क्रिएटर की सोच कहेगी शायद यह रास्ता मेरे उद्देश्य के अनुरूप नहीं था। ब्रह्मांड मुझे नए दरवाजे की ओर धकेल रहा है। यही बदलाव है जो आत्मा को शक्ति देता है। यही वो मोड़ है जहां से इंसान अपने जीवन का नियंत्रण दोबारा पाता है। CEX एनिमा कहती है देयर आर नो विक्टिम्स इन द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में कोई पीड़ित नहीं है। हर आत्मा अपनी यात्रा की आर्किटेक्ट है। अब सोचिए, अगर यह दृष्टि बचपन से आपको दी जाती तो आज आप कितने अलग इंसान होते। शायद डर कम होता, आत्मविश्वास ज्यादा होता,
और दिशा बिल्कुल साफ होती। लेकिन अच्छी खबर यह है, भले ही आपको देर से यह ज्ञान मिला, पर अभी भी आपके पास शक्ति है। आप अभी भी अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को सक्रिय रूप से जी सकते हैं। याद रखिए, अवेकनिंग एक अंत नहीं है, यह शुरुआत है। जैसे ही आप खुद को विक्टिम की कैद से मुक्त करते हैं, उसी पल आप क्रिएटर की स्वतंत्रता में प्रवेश कर जाते हैं। और क्रिएटर का जीवन कैसा होता है? वो हर स्थिति में अवसर देखता है। वो जानता है कि हर मुलाकात, हर चुनौती, हर आंसू उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। और यही समझ उसे किसी भी परिस्थिति में अडिग बना देती है। आपने अब तक समझा कि आत्मा की स्मृति कभी मिटती नहीं, वो बस सोई रहती है। लेकिन सवाल यह है कि इसे जगाया कैसे जाए। CEXNM के इशारा करती है कि स्मृति को जागृत करने के रास्ते हमेशा से मौजूद रहे हैं। वे कठिन नहीं, बल्कि बेहद सरल और प्राकृतिक हैं। हमें बस उन्हें पहचानना और अपनाना है। सबसे पहला तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है, यह बस अपने भीतर लौटने की कला है। जब आप कुछ पल शांति में बैठते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और विचारों को बहने देते हैं, तब आपके भीतर का मौन बोलने लगता है। इस मौन में वो आवाज सुनाई देती है जो समाज के शोर में खो गई थी। वही आवाज जो कहती है, तुम इस शरीर से कहीं ज्यादा हो। शुरुआत में शायद मन भटकेगा, विचारों का कोलाहल उठेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई झील शांत होती है, वैसे ही मन भी स्थिर हो जाता है। और उस स्थिरता में आत्मा की स्मृति झलक दिखाने लगती है। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने से आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की धुंधली परछाइयों को पहचानना शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीका है सपनों पर ध्यान देना। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये आत्मा का यात्रा पथ है। हर रात जब आप सोते हैं, आत्मा आंशिक रूप से शरीर की सीमाओं से मुक्त होती है। यही कारण है कि सपनों में अक्सर ऐसे दृश्य आते हैं जो आपको अजीब लगते हैं, लेकिन भीतर से सच लगते हैं। कभी आप किसी अनजान शहर की गलियों में चलते हैं, लेकिन दिल कहता है, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिसे इस जीवन में नहीं जानते, लेकिन सपने में ऐसा लगता है जैसे उससे गहरा रिश्ता हो। ये सब आत्मा की स्मृति के अंश हैं, इसलिए सपनों को हल्के में मत लीजिए। एक डायरी रखिए, जागते ही अपने सपनों को लिखिए। उनमें आने वाले प्रतीकों पर ध्यान दीजिए। क्या कोई विशेष नंबर बार बार आ रहा है? कोई प्रतीक, कोई नाम, कोई चेहरा? ये सब संकेत हैं जो पर्दे के उस पार से आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा तरीका है इंट्यूइशन पर भरोसा करना। आधुनिक समाज ने हमें सिखाया है कि लॉजिक ही सब कुछ है, लेकिन आत्मा की भाषा लॉजिक नहीं, बल्कि इंट्यूशन है। इंट्यूशन वो हल्की सी आवाज है जो बिना किसी कारण के कहती है, ये मत करो, या इससे बात करो, या ये रास्ता चुनो। और जब आप उसे मान लेते हैं, तो बाद में पता चलता है कि वो सही थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई निर्णय आपने दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से लिया, और वो जीवन का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ? यही इंट्यूइशन है। जितना आप अपनी इंट्यूइशन को सुनेंगे, उतना ही सोल कॉन्ट्रैक्ट की स्मृति स्पष्ट होती जाएगी। ये आपके हायर सेल्फ की सीधी फुसफुसाहट है। चौथा तरीका है हायर गाइडेंस से जुड़ना। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी काउंसिल ऑफ सोल्स, आपके मार्गदर्शक आत्माएं और खुद आपका हायर सेल्फ हमेशा आपके साथ हैं। कभी किसी प्रार्थना में, कभी किसी गहरे मौन में, कभी किसी आकस्मिक घटना में वे आप तक पहुंचते हैं। वे संकेत भेजते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानना और स्वीकारना सीखना होता है। आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं, ईमानदारी से कह सकते हैं, मुझे दिशा दिखाओ, मुझे स्पष्टता दो। और जब दिल से यह प्रार्थना की जाती है, ब्रह्मांड हमेशा जवाब देता है। कभी वो जवाब किसी अजनबी की मुस्कान में होगा, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी पुराने सपने में, और कभी किसी अचानक मिले अवसर में। पांचवां तरीका है सिंक्रोनिसिटीज को अपनाना। ये अर्थपूर्ण संयोग हैं जो दिखने में सामान्य होते हैं, लेकिन वास्तव में गहरी योजना का हिस्सा होते हैं। मान लीजिए आप किसी सवाल से जूझ रहे हैं और अचानक कोई दोस्त वही विषय छेड़ देता है, या आप किसी उलझन में हैं और रास्ते में लगे बोर्ड पर एक शब्द देखते हैं जो सीधा आपके दिल को छू जाता है।
ये सब यूं ही नहीं है। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के संकेत हैं, आपको रास्ता याद दिलाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम की आवृत्ति में जीना। जब आप भय में जीते हैं तो पर्दा और गाढ़ा हो जाता है, लेकिन जब आप प्रेम, करुणा और कृतज्ञता में जीते हैं तो पर्दा हल्का हो जाता है, क्योंकि आत्मा की असली भाषा प्रेम ही है। हर बार जब आप किसी को क्षमा करते हैं, हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं, हर बार जब आप आभारी होते हैं, आप अपनी आत्मा के असली स्वभाव के और करीब आ जाते हैं। याद रखिए, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट को जागृत करने की चाबी बाहर नहीं है, वो हमेशा से भीतर रही है। बस आपको मौन, सपनों, इंट्यूशन और प्रेम के जरिए उस चाबी को घुमाना है। और जैसे ही ये स्मृति जागती है, जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति, हर चुनौती, हर क्षण किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, और आप उसमें पीड़ित नहीं बल्कि निर्माता हैं। अब सवाल ये नहीं रह गया कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। सवाल ये है, इसे जिया कैसे जाए? क्योंकि सच यही है कि जब तक ये ज्ञान केवल जानकारी बना रहता है, तब तक इसका असर सीमित रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसे जीना शुरू करते हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट को सक्रिय रूप से जीना क्या होता है? सबसे पहले, अपने पर्पस को मैनिफेस्ट करना। आपकी आत्मा जन्म लेने से पहले एक मिशन चुनती है, लेकिन जब आप वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस से गुजरते हैं तो वो मिशन धुंधला पड़ जाता है। समाज आपको अलग अलग भूमिकाओं में ढाल देता है, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, जिम्मेदारियां, और धीरे धीरे वो मिशन भीतर दब जाता है। लेकिन पर्पस कभी मिटता नहीं, वो बार बार आपको संकेत देता है, कभी बेचैनी के रूप में, कभी सपनों में, कभी बार बार आने वाली परिस्थितियों के रूप में। सोल कॉन्ट्रैक्ट को जीना मतलब है उस पर्पस को पहचानना और उसके अनुरूप कदम उठाना। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर साधु बन जाएं। इसका मतलब है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप उसी ऊर्जा से काम करें जो आपकी आत्मा का चयन है। मान लीजिए आपका पर्पस हीलिंग है, तो चाहे आप डॉक्टर हों, शिक्षक हों या कलाकार, आपका काम होगा लोगों के घाव भरना, कभी शरीर के, कभी दिल के, कभी आत्मा के। अगर आपका पर्पस इंस्पिरेशन है, तो आपकी उपस्थिति ही लोगों को रास्ता दिखाएगी। अगर आपका पर्पस साइकिल्स तोड़ना है, तो आप वही होंगे जो पीढ़ियों से चली आ रही पीड़ा को रोक देगा और नई ऊर्जा को जन्म देगा। दूसरा, कार्मिक साइकिल्स को तोड़ना। कभी ध्यान दिया है कि आपके परिवार में कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे गरीबी, टूटे रिश्ते, नशा, हिंसा या डर? ये सिर्फ सामाजिक संयोग नहीं है, ये कार्मिक साइकिल्स हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट को जीना मतलब है इन चक्रों को पहचानना और उन्हें तोड़ना। आप वो व्यक्ति हैं जिसने चुना कि ये कहानी यहीं खत्म होगी। अगर आपके पूर्वज डर में जीते रहे, तो आप साहस चुनते हैं। अगर वे असफलता में डूबे रहे, तो आप सफलता की ऊर्जा लाते हैं। अगर पीढ़ियां रिश्तों में टूटती रहीं, तो आप प्रेम और स्थिरता को जन्म देते हैं। यही कार्मिक साइकिल्स को तोड़ने का अर्थ है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पूरे ऊर्जा क्षेत्र के लिए हीलिंग लाते हैं। तीसरा, अपने जीवन को नए स्तर पर उठाना। जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट को जीना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर से एक अलग ही ऊर्जा निकलती है। आप छोटी छोटी चीजों में फंसना छोड़ देते हैं। आपको समझ आता है कि हर चुनौती किसी बड़ी योजना की सीढ़ी है। तब समस्याएं समस्याएं नहीं रहती, वे अवसर बन जाती हैं। रिश्तों में चोट आघात नहीं रहती, बल्कि हीलिंग का रास्ता बन जाती है। आर्थिक संघर्ष अभिशाप नहीं रहता, बल्कि अबंडेंस की ऊर्जा सीखने का सबक बन जाता है। और सबसे बड़ा बदलाव होता है दृष्टि का विस्तार। अब आप अपनी जिंदगी को केवल व्यक्तिगत स्तर से नहीं देखते। आप समझते हैं कि आपकी आत्मा का उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड की तरंगों को प्रभावित करता है। आपकी एक छोटी सी हीलिंग पूरी मानवता की ऊर्जा को हल्का कर सकती है। आपका एक छोटा सा साहस दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। याद रखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट को जीना मतलब है हर दिन को एक सेक्रेड एक्ट मानना। सुबह उठना अब सिर्फ दिनचर्या नहीं होता, बल्कि एक अवसर होता है अपने उद्देश्य को जीने का। लोगों से मिलना अब केवल औपचारिकता नहीं होती,
बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। हर चुनौती अब बोझ नहीं बल्कि सीढ़ी होती है। और हां, सोल कॉन्ट्रैक्ट को जीना हमेशा आसान नहीं होता। इसका मतलब है डर का सामना करना, पुराने पैटर्न को तोड़ना, कभी कभी वो चुनाव करना जिसे समाज समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब आप ये चुनाव करते हैं तो भीतर से एक गहरा संतोष आता है, क्योंकि आत्मा जानती है मैं अपने रास्ते पर हूं। ये जीना कोई बाहरी उपलब्धि से नहीं मापा जाता, ये भीतर की गूंज से मापा जाता है। वो गूंज जो कहती है, हां, यही कारण था मेरे आने का। तो अगर आप पूछें मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे जीऊं, तो उत्तर सरल है। ध्यान दीजिए कि क्या आपके भीतर ऊर्जा जगाता है, कौन सी चुनौतियां बार बार लौटती हैं, कौन सी आवाज आपके दिल में फुसफुसाती है, और हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाइए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। काउंसिल ऑफ सोल, आपके हायर गाइड्स और खुद आपकी आत्मा हमेशा आपके साथ हैं। आपको बस उनकी पुकार को सुनना है। तो अब आप जान चुके हैं आपकी आत्मा ने जन्म से पहले कौन सी तैयारी की। यूनिवर्सल कॉल से लेकर लाइफ रिव्यू, काउंसिल ऑफ सोल से लेकर लाइफ पर्पस के चुनाव तक, अपने माता पिता, अपने शरीर और अपने माहौल का चयन करने तक, वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस को पार करने और अंततः लीप ऑफ फेथ, जन्म लेने तक। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, ये सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। और अब सवाल यह है कि आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे, क्योंकि ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, ज्ञान जिम्मेदारी है। जैसे ही आप याद करते हैं कि आप शिकार नहीं, निर्माता हैं, विक्टिम नहीं, क्रिएटर हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब आप समझते हैं कि कोई भी रिश्ता, कोई भी कठिनाई, कोई भी दर्द आपके खिलाफ नहीं है। सब कुछ आपके लिए है। हर मुलाकात एक सीढ़ी है, हर आंसू एक दर्पण है, हर चुनौती एक उपहार है। CEX एनीमे कहती है, नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, नथिंग इज रैंडम, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द प्लान। अब ये आप पर है कि आप इस योजना को बेहोशी में जीते हैं या जागरूक होकर। जागरण का मतलब ये नहीं कि जीवन अचानक आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप हर कठिनाई को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। आप अब सवाल नहीं करेंगे, ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि आप पूछेंगे, इस अनुभव से मेरी आत्मा क्या सीखना चाहती है। यही सवाल आपको विक्टिम से क्रिएटर बनाता है। यही सवाल आपको साधारण इंसान से जागरूक आत्मा में बदल देता है। और सच ये है कि जब एक आत्मा जागती है तो उसकी तरंग पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। आपकी रोशनी सिर्फ आपको नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं को छूती है। तो सोचिए, अगर आप जागते हैं, अगर आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को जीते हैं, तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपने परिवार की ऊर्जा बदलते हैं, आप अपने समाज की ऊर्जा बदलते हैं, आप आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदलते हैं। आप एक जीवित प्रमाण बन जाते हैं कि आत्मा शाश्वत है, कि हम सब यहां किसी कारण से आए हैं, कि ब्रह्मांड हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और यही है असली आजादी। यही है वो शक्ति जिसे सदियों तक छुपाया गया, लेकिन अब वो आपके सामने है। तो अब चुनाव आपका है। क्या आप पुराने पैटर्न में सोए रहेंगे, डर, अपराध बोध और सीमाओं में बंधे हुए, या आप उठ खड़े होंगे, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को याद करेंगे, अपने पर्पस को जिएंगे और इस दुनिया में वही बदलाव बनेंगे जो आपकी आत्मा ने चुना था। याद रखिए, जागरण एक मंजिल नहीं है, ये हर दिन का चुनाव है। हर सुबह उठकर यह कहना, मैं शाश्वत हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं। और जब आप ये चुनाव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होता है। तो अभी इस क्षण गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर सुनिए, क्या वो प्राचीन फुसफुसाहट फिर से गूंज रही है? अगर हां, तो जान लीजिए आपका जागरण शुरू हो चुका है। आप यहां यूं ही नहीं आए। आपका हर कदम, हर अनुभव, हर मुलाकात उसी दिव्य योजना का हिस्सा है। आप पीड़ित नहीं, आप निर्माता हैं। और यही है आपकी आत्मा का सबसे बड़ा सत्य। यही है आत्मा की वो यात्रा जिसे सदियों तक छुपाया गया, लेकिन अब आपने उसे सुन लिया है। अब आप उसे भूल नहीं सकते, क्योंकि एक बार जब आत्मा याद कर लेती है तो वापस सोना असंभव है। और अब जब आपने आत्मा की इस रहस्यमयी यात्रा को सुना, तो एक सवाल आपके दिल में जरूर गूंज रहा होगा,
क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे संकेत महसूस किए हैं जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट की ओर इशारा करते हों? क्या आपके सपनों, आपकी अंतर्ज्ञान या बार बार दोहराई जाने वाली चुनौतियों ने आपको कभी यह एहसास दिलाया है कि यह सब पहले से तय था? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा कीजिए। आपकी बात शायद किसी और आत्मा को उसकी सच्चाई याद दिला दे। और अगर यह यात्रा आपके दिल को छू गई है तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस ज्ञान को अपने भीतर जीवित रखिए और हमारे साथ बने रहिए। द आर्केन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम हर सप्ताह उन छुपे हुए रहस्यों को सामने लाते हैं जो आपकी चेतना को नई दिशा देते हैं। याद रखिए, आप यहां संयोग से नहीं आए। आपकी आत्मा ने चुना है कि आप ये सुने, और ये चुनाव ही आपके जागरण की शुरुआत है।